औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े से परवरदिगार ने हमें कायनात दी और उन्हीं के सदक़े से उन्हीं के वसीले से परवरदिगार ने हमें जो है इल्म अता किए, उलूम का ख़जाना अता किया। और उनमें से न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जो है ये भी एक उनकी से अता हुआ जो है हम तक पहुँचता हुआ एक इल्म है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत टिपिकल भी है, जिसकी गहराई जितना ज़्यादा इसको हासिल करो उतना ज़्यादा जो है इसकी गहराई बहुत वसी है। तो इसको इस एक गाइडलाइन की तरह से, एक रहनुमाई की तरह से हमारे लिए ये काम करता है और इसको गाइडलाइन के हिसाब से ही लिया करें, क्योंकि ये एक कोई दकियानुसी चीज़ नहीं है, ना कोई जादू है ना कोई गंडा है। जादू गंडे जो है वो हराम है, लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन से जब हम किसी से कभी कोई ऐसे मौके आते हैं, ऐसे लम्हात आते हैं जब हम किसी से गाइडलाइन नहीं ले सकते, किसी की मदद हमें चाहिए होती है लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम मदद करें, किसी से मदद लें या किसी से कोई मशवरा लें तो हमें क्या करना चाहिए, किससे लें, कोई काबिल भरोसा नज़र नहीं आता। तो उसके लिए ये इल्म जो है एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी रहनुमाई हमारे लिए करता है। हमें किसी से मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमें जो है एक अच्छी और बेहतरीन रहनुमाई जो है की एस्ट्रोलॉजी या स्टार की जो दिन होते हैं या जो है कैसी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उस हवाले से मिल जाती है। तो हर हवाले से जो है इसमें मैं इंक्लूड करती हूँ, ख़ासतौर पे कैरियर के हवाले से, जर्नल इंफॉर्मेशन के हवाले से और जो है लव लाइफ के हवाले से, जो भी रिलेशनशिप में है या मैरिज लाइफ के हवाले से क्या चल रहा है, क्या मोटी चीज़ आपको एडवाइस आपको चाहिए, उस हवाले से एडवाइस करती हूँ मैं। और जो है सेहत के हवाले से भी गाइड करती हूँ अगर कोई इशू हो तो। अदरवाइज जो है ऐसा कोई इसमें वो नहीं होता। प्रॉपर अपनी इंफॉर्मेशन अगर आपने लेनी होती है तो उसके लिए अलग से हिसाब निकालना पड़ता है, लेकिन ये जर्नल इंफॉर्मेशन होती है जो कि 70%, 80%, 90% मैच कर जाती है। तो इसको उसी हवाले से लिया करें। मार्च 2023 बुर्ज जेमिनी वालों के लिए ये महीना जो है, बुर्ज वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बैलेंस आ जाएगा मार्च के महीने में। रूहानियत में, स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ेंगे। 12 मार्च के बाद, 12 मार्च 2023 के बाद अचानक से बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे, होना शुरू हो जाएंगे। जो काम अचानक से अटक जाते थे और ख़र्चे हो रहे थे, इन सब में जो है अचानक से बेहतरी आएगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका इस महीने। रिलेशनशिप में अगर आप हैं किसी भी किस्म के, मंगनी में या किसी भी किस्म के, तो बात जो है आगे बढ़ेगी, बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कैरियर के हवाले से तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जर्नल इंफॉर्मेशन के हवाले से जो मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें नाम आपका बन सकता है, किस्मत का साथ आपको मिलेगा, नेम फेम की गेम आपकी हो सकती है, मजहबी सफ़र या कोई लंबा सफ़र हो सकता है इस महीने। हर काम बनने लगेंगे आपके, हर काम में कामयाबी होगी, आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाब हर काम में जो है कामयाबी होने लगेगी। पैसा कमाने के आइडियाज़ आएंगे आपको, जो एक अच्छा एलिमेंट है। पॉजिटिव बात है, ये महीना जो है पॉजिटिव, इसका इतना पॉजिटिव रहेगा कि ज़िंदगी आपकी ग्रोथ होगी, आपकी ज़िंदगी जो है लाइफ आगे बढ़ेगी, हर हिसाब से बढ़ेगी। यानी कि ज़ाती ज़िंदगी में भी, यानी पर्सनल लाइफ में भी, स्पिरिचुअलिटी रूहानियत में भी आपका इजाफा होगा, क्योंकि महीने भी अच्छे जा रहे हैं। आगे रमज़ान का महीना भी आ रहा है इसी महीने के एंड से। तो ये महीना जो है अचीवमेंट का महीना है। ये महीना घर वालों से बात करके अपनी प्रॉब्लम्स आपकी जो भी हैं उसको सुलझाने का महीना है, कुछ ख़ास करने का महीना है। आपके इस माह में कई बड़े शख्सियात, इस माह में जो है किसी बड़ी शख्सियत या फिर जो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कोई बड़ी उसमें है शख्सियत हैं, तो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या फिर किसी बड़ी पर्सनालिटी के साथ जो है आपके कांटेक्ट अच्छे होंगे, उनके साथ ताल्लुकात आपके अच्छे बन सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। आप कुछ नया करना चाहते थे तो इस महीने उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लंबे अरसे से आप सोच रहे थे उसके लिए ये प्लानिंग करने का महीना है। जो आप काफ़ी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, तो एहतियात इस महीने में आपने क्या करनी है, इस माह में आपने फ्लेक्सिबल रखना है अपने आप को, यानी लचकदार रहिएगा। तब्दीली अगर कोई आती है, कोई चेंज आता है, कोई तब्दीली आती है तो उसे कबूल कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा
और आप खुद एनालाइज करेंगे तो इन चीज़ों पे आपने काम करना है, एहतियात कीजिएगा तो आपके लिए आसानी रहेगी, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है इस माह बहुत, वरना तो भारी पड़ सकता है। तो ये चीज़, दो चीज़ें जो हैं आपने इस पर ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। ख़ास अगर आप चाहें तो एक नोट पैड पे या डायरी पे लिख लें ये दोनों जुमले। अगर आप कभी प्रॉब्लम हो इस वीक में तो इन दोनों जुमलों को जो है याद रखिएगा, तो आपको खुद फील होगा कि आपके लिए महीना जो है अच्छा गुजर जाएगा। ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अब बात करूंगी अगर कैरियर के हवाले से कि कैरियर में जो है पूरा महीना आपका कैसा रहेगा। तो कैरियर के हवाले से मैंने पहले भी बताया बहुत अच्छा है। अगर प्राइवेट जॉब करते हैं, किसी बड़ी एमएनसी में काम करते हैं, इन सब में आगे बढ़ने के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है। बिजी महीना रहेगा, बहुत मसरूफ रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्रमोशन रुकी हुई थी, काम के लिए कोई प्रॉब्लम थी, या ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने के लिए, हर चीज़ के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। अचानक से बहुत अच्छी तब्दीलियां आएंगी। 15 मार्च के बाद किसी पर आपने भरोसा नहीं करना, अपने लिए कुछ अच्छा इस महीने कर पाएंगे। मुश्किल हालात के से निकलने के लिए निकलने के लिए आपको जो है बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। निकल के आप अपने आप को, अपनी स्किल को जो है एक्सप्लोर करने का आपका ये महीना है। एहतियात इस महीने में कैरियर के हवाले से आपने क्या करनी है, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, वर्क प्लेस पे या जॉब में, जहाँ पर भी, तो आपने क्या एहतियात करनी है। आपने छोटी छोटी बातें आपको जो है टेंशन देंगी, उनसे बचना है आपने। और छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, उस पर जो है एहतियात करनी है, उस पर कंट्रोल करना है। छोटी छोटी मिस्टेक और गलतियां आप नहीं करिएगा, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप बात करूंगी लव लाइफ के हवाले से, जो रिलेशनशिप में है किसी भी किस्म के, तो जो किसी भी रिलेशनशिप में हैं, चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए। पॉजिटिव अपने रिलेशनशिप में को जो है आप अपने लेके जा सकते हैं। एक रियल पार्टनर की तरह अपने जो है पार्टनर को समझेंगे, उनकी रियल पार्टनर की तरह उनको देखना शुरू कर देंगे। ये एक अच्छी बात है और प्लस पॉइंट है। बहुत क्रिएटिविटी रहेगी आप में रिश्ते को जो है ऑर्गेनाइज, अपने रिश्ते को आप ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। एहतियात इस महीने आपने क्या करनी है रिश्ते के हवाले से, किसी भी रिश्ते में आप हों तो आपने ईगो से बचना है। ईगो, अपनी अना को यानी कि मैं को नहीं लेके आना, वरना प्रॉब्लम होगी। एक दूसरे से बातें शेयर करिएगा, छुपाना नहीं है कुछ भी, वरना जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इस बात का जो है रिलेशनशिप में ख्याल रखिएगा। मैरिज लाइफ के बारे से अगर बात करूं तो मिला जुला रहेगा। झगड़े हो सकते हैं, ईगो की वजह से होंगे। जो मैं आती है इंसान में, जो इस रिश्तों में, कम से कम मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है अगर ईगो आ जाए तो। पैसों की वजह से या इन लॉस की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो है इस पर कंट्रोल कीजिएगा, इस पर काम कीजिएगा। हर बात को क्लियर करके बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिएगा, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। बताने का मकसद यही है, एडवाइस है एक तरह से। थोड़ा हसास महीना रहेगा आपके लिए, सेंसिटिव रहेगा, लेकिन अगर आपने चीज़ों पर काम किया, काबू करने की कोशिश की तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने कॉम्प्लिकेट कर दिया तो मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं। इस पर जो है काम कीजिएगा, क्योंकि ये वो महीना है कि आप आराम से चीज़ों को सुलझा भी सकते हैं अगर चाहें तो एहतियात आपने वही करनी है जो मैंने पहले बताया। ईगो नहीं लानी, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन लॉस की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर होती भी हैं तो आपने कंट्रोल करना है और ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट नहीं होने देना। तो ये आप लोगों की मैरिज लाइफ के हवाले से। स्टूडेंट के हवाले से अगर बात करूँ तो पहले 10 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। दरमियान के 10 दिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर इम्तहान आपका कोई होता है तो उसके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, फेवर करेगा, इम्तहान आपके अच्छे होंगे। आखिरी 10 दिन जो है हाल पर, अपने प्रेजेंट पर जो है तवज्जो दीजिएगा, अपने हाल पर तवज्जो दीजिएगा, फोकस रखिएगा अपने काम पर, तो आपके लिए आसानी रहेगी। नए आइडियाज़ आपको आएंगे स्टूडेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो। और अगर सेहत के हवाले से बात करूं तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन अगर कोई बीमारी लंबे अरसे से आपको
तंग कर रही थी, लंबे अरसे से आपको हो रही है, तो उससे निजात मिलेगी। इलाज हो सकता है या उसमें कमी आ सकती है। पहले 10 दिन जो हैं आपके, आपने एहतियात करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बीमारी आपको ही है, एहतियात करनी है। पहले 10 दिन जो है खाने पीने की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दरमियान के 10 दिन जो है गले की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। केयर कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा। आखिरी 10 दिन जो है वो अगर आपको शुगर है तो शुगर वालों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो अपनी खाने पीने का ख्याल रखिएगा। सदके ये सारी मेरी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपसे कुछ रेजोनेट करे तो मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सदका अगर इस महीने का मैं बताऊं तो सदका आपने देना है सब्ज दाल का या 5 रोटियों का। अदर रोटियां भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 रोटियां। और सदका दाल का सदका अगर आप सब्ज दाल का सदका देते हैं तो 250 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना देना चाहें तो दे सकते हैं। और डेली रूटीन में जो है एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की, एक तस्बीह दुरूद की 101 मरतबा डेली पढ़ा करें कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा अगर पढ़ना चाहें तो खुला पढ़ सकते हैं। उसके अलावा नमाज को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, इससे आसानियाँ पैदा होती हैं, ज़िंदगी आसान होती है। इन सब के बावजूद जो है जब हम हाथ ऊपर करके अपने लिए, दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं, तो परवरदिगार ऊपर से जो है हमारी किस्मत जो है तब्दील कर दिया करता है। हमारी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो सितारे, ये सितारों की चाल हमें हमारे बुजुर्गान दीन से मिली है, जो अपनी डायरेक्शन, जिससे जो है वो अपनी डायरेक्शन मालूम किया करते थे। तो ये कोई दकियान वसीलम नहीं है, ये ऑथेंटिक चीज़ है। लेकिन जब हम दोनों हाथ उठा के ऊपर वाले से मांगते हैं तो हमारी वो भी चीज़ें, वो हमारी तकदीर में कुछ लिखा हुआ होता है गलत या गलत, तो वो भी हमारे लिए बेहतर, हमारे हक में हो जाता है। या फिर हमारे लिए वो आजमाइश जो है मुस्तकिल अगर होती है तो वो थोड़ी अरसे वो टल जाती है। तो इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ दे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर कुछ रेजोनेट करे तो काइंडली मुझे मैसेज करके भी बताया करें, और लाइक ज़रूर कर दिया करें। इससे मेरा चैनल को मोटिवेशन मिलती है और मेरा मुझे भी जो है हौसला अफजाई होती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।